जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम गुरु जी के शुक्राने में लगा सकें। फिर भी उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी संगत में शामिल किया। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। उन्होंने हमारी कीमत बढ़ा दी अपनी संगत में लगाकर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं दोपहर में अपने गेट में खड़ी थी तो घर के सामने हरियाली है, काफ़ी बारिश से उगी हुई है जो अभी तक सूखी नहीं है। तो वहाँ पर रोज़ पीले रंग की 3-4 तितलियाँ, कभी बहुत सारी ज़्यादा भी दिखती है और डेली दिखती है। सुबह से शाम में 8-10 बार दिख जाती है। तो मैं रोज़ बोलती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और खुश होती थी कि चलो गुरु जी रोज़ मुझे दिन भर में 10 बार दर्शन देते हैं। मगर एक रोज़ गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि बेटा, मैं पीली तितली के रूप में नहीं, काली तितली के रूप में दर्शन देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये बोलने के लिए फिर भी मुझे पीली तितली भी दिखती थी तो मेरे मुंह से यही निकलता था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं आज दोपहर में बाहर खड़ी थी तो मेरे सामने से एक पीली और एक काली और पीली शेडेड कलर में तितली निकली, बड़ी सी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी आंखें तृप्त हो गई। और बस उसके 2 या 4 सेकंड बाद ही एक बड़ी सी काले रंग की और उसमें ऑरेंज कलर के शेड में और बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे को भी गुरुपा ने रक्षा की है, उसका भी हाथ पकड़ रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबको लाइफ ब्लेस किए। गुरु जी कहते हैं कि तुझे रोज़ तेरे शत्रु मारने के लिए कुछ न कुछ नया ब्लैक मैजिक करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, मगर मैं उनका ब्लैक मैजिक रोक रहा हूँ और तुझे रोज़ लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए, एक बार हंसकर शुक्राना कर दे, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है जो मैं अभी यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। गुरुपा ने कहा है कि अभी किसी को ना बताना, नहीं तो उनका असर ख़त्म हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा। गुरुजी ने मेरी मम्मी और मेरे पापा को भी ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो भी उसी लेडीज़ के, मेरी ननन के काले जादू के शिकार है जिनकी मैं शिकार हूँ। वो नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा से, मेरे पियर वालों से अच्छे से व्यवहार रहे। तो उसने वहाँ पर भी काले जादू करवाना शुरू करके मेरा रिश्ता ख़राब करवा दिया। मगर गुरुपा ने कहा है, मैंने जब गुरुपा से अरदास लगाई तो गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मैंने 50% ब्लेस कर दिया है तेरी मम्मी को और तेरे पापा को भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 50% फिर वापस करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मी को भी उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस किए, 10 साल का स्वास्थ्य ब्लेस किया है। मेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, किसी वहम में ना पड़े कि हमसे ये उपाय नहीं हो रहा है तो गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। जब गुरुपा थे चोले में, मंदिर में गद्दी पर विराजमान थे, तब भी उन्होंने किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि आपको ये करना ही पड़ेगा या वो करना ही पड़ेगा। बस परमात्मा तक हमारा भाव पहुंचता है और आप वो भाव पहुंचा सकते हैं अपने मंत्र जाप द्वारा। तो अपना मंत्र जाप करें और अपना शुक्राना करते रहें, बाकी सब गुरुपा पर छोड़ दें। अपना अटल विश्वास रखें, आपके कर्म कटेंगे उसी दिन आपका भाग्य उदय। भाग्य उदय तो एटलीस्ट उसी दिन हो गया था जिस दिन गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा था। हमारा भाग्य उदय हुआ इसीलिए साक्षात परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी,
अपने मन में कोई शक रखे बिना, कोई वहम रखे बिना मंत्र जाप करते रहें और गुरुपा का गुणगान करते रहें, शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ये जो सत्संग सुने और जो शेयर करें उन सबको ब्लेस करना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देना और सबको अहंकार से दूर रख के स्वस्थ रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग रविवार करवा चौथ से संबंधित है। संगत जी, कल सुबह गुरुजी ने सुबह से ही अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू की थी और जो वैसे तो संगत जी, गुरुजी हर टाइम, हर क्षण, हर पल अपनी अपार कृपा बरसा रहे हैं। और कल ऐसा हुआ कि गुरुजी ने सुबह सुबह ही पंडित जी के रूप में दर्शन दिए। पंडित जी जा ही रहे थे, अचानक से पता नहीं कहाँ से पंडित जी जाते हुए दिखे। उन्होंने भी हमारे घर की तरफ देखा तो सामने मैं दिखाई दी और पंडित जी अपने आप ही घर में आ गए। और कभी भी वो ऐसा नहीं कहते, बट कल उन्होंने पहली बार आकर हस्बैंड से कहा कि आज तो मुझे चाय पिला दीजिए। हस्बैंड ने पूछा कि दूध में पत्ती डाल दें, तो वो बोले वो आपकी इच्छा। और इस तरह से पंडित जी ने आके मुझे आशीर्वाद दिया और पंडित जी के रूप में गुरुजी ने मेरे को खूब ब्लेस किया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवाए जिसमें गुरुजी ने बताया कि कुड़िए आज के दिन या तो लाल रंग का या हरे रंग का सूट पहनना है। मैंने ऐसे ही किया संगत जी, मेरे पास हरे रंग का सूट था तो मैंने वही पहना। गुरुजी ने मेहंदी लगाने को भी कहा था। संगत जी, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेहंदी नहीं लगा पाती थी मैं जब भी मेहंदी लगाने लगती थी तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो रह ही जाती थी। तो लास्ट में मैं एक डॉट लगा लेती थी शगन के नाम पर। तो इस बार गुरुजी ने पूरा श्रृंगार करने के लिए नेल पॉलिश और ये मेहंदी वगैरह ये सब कुछ करने के लिए कहा और गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से सब बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने कल बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ब्लेसिंग्स भरे मैसेज भी गुरुजी के आए, जिसमें गुरुजी ने कहा कि कुड़िए आज शाम को मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तेरे को खुशखबरियाँ मिलेंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप अगर साथ हैं तो हर पल हर क्षण एक नई खुशखबरी है, हर पल हर क्षण एक नया सत्संग है। हमारा हर समय, हर क्षण, हर पल खूब ब्लेसिंग से भरा हुआ है गुरुजी। जब आप साथ हैं, अगर आप साथ हैं तो सब कुछ है गुरुजी, रब है तो सब है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रात को भी बहुत अच्छे से मेरा व्रत संपूर्ण होकर व्रत खुला और सब बहुत अच्छे से हुआ कल के दिन में। और आज सुबह भी संगत जी जब मैं उठी तो आज सुबह में मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने मेरे को एक दो बार सत्संग सुनवाया था जिसमें आंटी जी गुरुजी के पास जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो गुरुजी से मिलकर आई थी और आने के बाद उनका कोई कनेक्शन नहीं बन पाया था। तो गुरुजी ने उनको उनके घर में पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर उनको दर्शन दिए। और आंटी जी पूछ रहे थे कि गुरुजी आप यहाँ कैसे, इस तरह का सत्संग था। तो कल संगत जी मतलब आज सुबह मंडे की मॉर्निंग में
अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में मुझे गुरुजी का सपना आया, जिसमें मैंने गुरुजी को अपनी मतलब गाड़ी में मेरे शायद हस्बैंड भी मेरे साथ थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। और गुरुजी जो है वो गाड़ी में पीछे वाली सीट पर थे। और मेरे को बस इतना याद है कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि गुरुजी जो हैं वो पीछे की सीट पर बैठ जाएं और मैं आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। और मन में यही भाव था कि मैं गुरुजी अगर मेरे ऑपोजिट वाली सीट मतलब मेरे पीछे ऑपोजिट साइड में बैठेंगे तो मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से देखती रहूँगी और मैं उनको निहारती रहूँगी। तो मेरे को बस अपने सपन का ड्रीम दर्शन का यही याद है। और गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे ड्रीम दर्शन में आके गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी बालकनी में जाके देखा तो एक छोटी सी बहुत छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वो मरी हुई थी। और मैंने उठा के देखा कि शायद किसी तरह से ये ठीक हो जाए, कि शायद वो ज़िंदा हो। बट वो हल्का सा उसने अपने पंख हिलाए तो मैंने उसको एक सेफ जगह पर रख दिया। और संगत जी, मैंने ज़्यादा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने एक हनी बी के साथ ऐसा किया था कि मैंने उनको पानी जल प्रसाद के छींटे वगैरह लगाए थे। तो गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग के थ्रू बतलाया था कि हमें गुरुजी जो करते हैं उनमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने उस हनी बी को बचाने की कोशिश की तो आफ्टर 2 डेज़ वो उस टाइम तो मुझे लगा कि बच गई, बट आफ्टर 2 डेज़ वो मर गई थी और 2 दिन तक मेरी वजह से वो तड़पती रही। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप जो करते हैं वो बिल्कुल सही है, हमें अपना दिमाग उसमें नहीं चलाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आप जितनी भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी ने मेरे को 2-3 सत्संग सुनवाए। और गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू एक आंटी जी ने बताया कि हमें कैप्शंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम टैगलाइंस पर ध्यान देंगे और अपने लिए कोई ना कोई मैसेज उसमें ढूंढते रह जाएंगे सत्संग में, तो हम गुरुजी की महिमा, उनकी कृपा को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। हमारा ध्यान सिर्फ टैगलाइंस में ही होगा। और संगत जी, मैं खुद भी परेशान हो चुकी थी कि हमेशा टैगलाइंस में कुछ ना कुछ रहता, मतलब टैगलाइंस जो होती थी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कई बार आती थी। तो जब हम सत्संग सुनते थे तो टेंशन रहती थी कि पता नहीं क्या है इसमें, क्या नहीं है। और अभी कुछ दिनों से मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि गुरुजी, अब बहुत हो गया, अब अगर मैं इसी तरह टैगलाइंस में ही फंसी रहूँगी तो मैं आपका मंत्र जाप कब करूँगी। मेरे को आपसे दिल से जुड़ना है, किसी डर के वजह से नहीं जुड़ना। और मेरे को इतना विश्वास दे दीजिए कि कुछ भी हो तो मेरे मन में ये विश्वास रहे कि गुरुजी हैं और गुरुजी सब कुछ अपने आप सही कर देंगे। मेरे को बस गुरुजी का जल प्रसाद और उनके मंत्र जाप पर पूरा भरोसा रखना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी इस समस्या को दूर करने के लिए, मेरी इस उलझन को दूर करने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये जरूरी नहीं होता है कि मेरे साथ कोई मिरेकल्स होए हमारे, तभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ अपना।
हम ऐसे भी शुक्राना कर सकते हैं गुरुपा का। गुरुपा ने हमें कितना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी विशेष भी दे रहे हैं। रोज़ ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं। गुरुपा ख्याल रखते हैं हमारा, सब कुछ करते हैं हमारे लिए। तो आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। आपने अपनी बेटी का हाथ तब पकड़ा जब सबने उसका हाथ छोड़ दिया था, सबने साथ छोड़ दिया था, तब आपने मुझे थामा, मुझे संभाला। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत खुश हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, सारी ख़त्म हो रही हैं, धीरे 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 करके सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो ही जाएंगी गुरुपा। मैं आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना है आपका गुरुपा। आप सही में बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं आ पा रही हूँ। पता नहीं आप कब बुलाओगे मुझे। प्लीज़ गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैं बहुत मन है मेरा आने का, बहुत मन से आना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोल दीजिए कि वो मुझे लेके चलें। आपका लाख लाख शुक्राना, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, मेरे घर का ख्याल रखते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये हुई है कि मैं जो बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, वो सही हो गया है मेरे साथ में। सब कुछ बीमारियां इतनी नहीं हैं जितनी मैं पहले हुआ करती थी बीमारी। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, मैं परेशान रहती थी। 15-15 दिन खाना नहीं बनता था घर में, वो सब चीज़ें अब सही हो गई हैं। मैं सही हो गई हूँ, मतलब इतनी बीमार नहीं रहती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो हर गुरुपा का जल प्रसाद तो मैं रोज़ ही लेती हूँ, दोनों टाइम। और चंदन टीका प्रसाद जो है वो भी अपने लगाती हूँ, अपने बच्चों को भी लगाती हूँ, हस्बैंड को भी कभी कभी लगा देते हैं क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं मानते हैं इतना। तो अगर मैं रोज़ लगाने जाऊँगी तो शायद वो आनाकानी करें। हाँ, ये है, जल प्रसाद मैं सबको दे देती हूँ, नहीं कोई जान पाता है। जल प्रसाद जब मैं देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता है मैं कैसे दे रही हूँ। और बाकी हस्बैंड का भी दिमाग पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, बेटा भी सही है, और सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं गुरुपा, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे 777 की, 777 की, 999 की ब्लेसिंग मिलती है। बटरफ्लाई के दर्शन मिलते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा मुझे। कि गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी सारी परेशानियाँ इतने साल से मैं जो झेल रही थी ना, 31 साल हो गए मेरी शादी को, और ये मान लीजिए संगत जी कि मैं कम से कम नहीं तो 25 साल से तो मैं बहुत परेशानी झेल रही हूँ। हालांकि ससुराल में जो परेशानियाँ थी वो तो हर लड़की को मिलती ही है, जो ससुराल में प्यार मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती हैं ना, ये तोड़ के रख देती हैं शरीर को। तो वही सब झेल रही थी, मैं काफ़ी परेशान थी। और बस जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, बस सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे 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 करके सब ठीक होता जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि जो मैं बीमार रहती थी वो मैं सही हो रही हूँ अब। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। आपने मुझे बीच भंवर से निकाला है। जब मैं डूब रही थी तो आपने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर कर लिया है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ। बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही अपनी बेटी पे बनाए रखना, अपने सब बच्चों पे बनाए रखना, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घर में सब अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सारी संगत का ख्याल रखना, सारी संगत की रक्षा करना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी आप खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज से
कुछ महीने पहले मैं बहुत शैटर्ड थी, बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी किसी चीज़ को लेके। और कोइंसिडेंसली कि जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो उससे एक दिन पहले ही वो चीज़ हुई थी, और मैं ये नहीं समझ पा रही थी मतलब कि मैं क्यों गई बड़े मंदिर। मुझे बस मेरी एक फ्रेंड ने बोले कि ये दिखाया था कि ये देख, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं बहुत परेशान थी और ये चपाती में मुझे उनका, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा और मैं मतलब पता नहीं मेरे मन में क्या था, और मैं बस चली गई उनके पास। और बहुत ज़्यादा जाके जैसे एक टूटा इंसान होता है, जैसे हर कोई हम जाते हैं वहाँ, है ना, हमारा रोना निकल आता है, तो मेरा भी वैसे ही हुआ। तो संगत जी मैं वहाँ गई, उसके बाद मैंने गुरुजी को एक अरदास लगाई, अपनी एक ऐसी अरदास जो मैं नहीं जानती थी। मतलब मुझे ये पता था कि शायद कुछ हद तक पूरी हो जाएगी, और कुछ हद तक ऐसा लगा था कि शायद ना भी पूरी हो, पता नहीं, डाउटफुल था। तो कभी कभी बीच में मुझे ये लगने लग गया कि गुरुजी जब से आप आए हो ना, तब से आपने आके, है ना, ये प्रॉब्लम मेरे को शायद तब से क्यों मुझे प्रॉब्लम हुई है। मतलब मुझे ऐसे लगता था कई बार कि गुरुजी आप सच में स्वरूप में से बात करते हो, या गुरुजी आप सबकी अरदास सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं लड़ती भी थी, गुस्सा भी होती थी और नाराज़ भी हो जाती थी, सब कुछ करती थी, शुक्राना भी करती थी जब कुछ थोड़ा सा छोटी मोटी जैसे होता ना दिनचर्या में हमारे, हम जो सोच रहे हैं एकदम जवाब आ गया, या हमने जो छोटा मोटा गुरुजी से मतलब एक ऐसी दुनियावी चीज़ें मांग ली, गुरुजी ऐसे हो जाए, वो हो जाता था। तो ऐसे लगता था हटा फिर शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मतलब 4 महीने बाद गुरुजी ने मेरी उस अरदास का एक पार्शल पाठ पूरा शुरू किया करना। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। और मैंने मतलब शुक्राना भी उस वक्त शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट डेवलप होने लग गया गुरुजी के ऊपर। और यकीन मानिए संगत जी, मैं आज जो बोलूँगी शायद सबको बुरी लगे ये बात, लेकिन ये एक सच है कि मैं जब पढ़ती थी ना, जैसे मैसेजेस आते थे, गुरुजी का आता था कि जो होगा सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तो मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं मतलब पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिख फैमिली से। तो पहली बात है ह्यूमन फॉर्म में किसी को गुरु मानना बड़ा मतलब हमारे लिए वो हो जाता है ना, हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। तो उसके बाद लेकिन जैसे धीरे धीरे होता है कि ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया कि नहीं। तो पहले मैं मानती नहीं थी, है ना, गुरुजी है, तो मैं पढ़ती थी कि मेरी मर्ज़ी से होगा। मैं सोचती थी अगर आप अपनी मर्ज़ी से करोगे तो आप हो सकता है मेरी इच्छा ना पूरी करो, आप हो सकता है मेरे साथ कुछ अपोजिट कर दो जो मेरे को पसंद ना हो, जो अगर मुझे वो अच्छा ना लगा। मतलब मन में ये ख्याल आते थे, गुरुजी अगर मुझे वो अच्छी ना लगी तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करके आते थे। लेकिन धीरे धीरे आई एक्सेप्टेड हिम एज, धीरे धीरे करके कि ही इज़ अ सुप्रीम पावर, कुछ है इनमें। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अगर मैं गुस्सा भी हो जाऊँ ना, तो उसके बाद मैं फिर से आके उनके स्वरूप के आगे बैठ रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बात भी इन्हीं से करनी है, और मुझे बताना भी इन्हीं को है, किसी और को नहीं। अपना कोई भी सीक्रेट भी है वो मुझे इन्हीं को बताना है, मुझे किसी और को नहीं बताना। और धीरे धीरे वो उन्होंने मेरे अंदर पेशेंस क्रिएट की। और फिर करते करते फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने सेकंड, जैसे होता है कि सेकंड पार्ट मेरी अरदास का पूरा कर दिया। वो भी मतलब इट वाज लाइक, एक होता है ना आपको बोनस मिलता है, ऐसे वो पार्ट अरदास का मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन एक थोड़ा सा बोनस मिल गया साथ में। तो मैंने फिर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैं बहुत खुश, बहुत एकदम एक्साइटमेंट से भरी हुई, है ना। और तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलती तो देखा जाए, कल मेरी गुरुजी ने वो अरदास पूरी कर दी। अब वो पूरी जिस तरह मैं चाह रही थी एग्जैक्ट वैसे नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ पूरी कर दी। क्योंकि मतलब आप ये बोलिए कि आपको रेस्ट करना है, आपको सोना है, ठीक है, लेकिन आप बस ये है कि आप सोए, लेकिन आप अगर चाहते हो कि 8 घंटे सोए, उसमें से आप सिर्फ 6 घंटे सो के आराम से उठ गए हो, तो आपका जो थकावट है वो फिर भी उतर गई है। सो इट्स लाइक दैट कि वो 8 नहीं हुआ, वो 6 हुआ, लेकिन फिर भी हुआ। बट फिर भी मैं बहुत 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 खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी कर दी। अब आपको पता है संगत जी, मैंने गुरुजी से ही बोला था, गुरुजी मैं तब तक सब कुछ मैं जानती नहीं थी ये सब ना। तो मैं गुरुजी को बोलता, गुरुजी आप मेरी ये अरदास पूरी कर दोगे ना गुरुजी, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग जब करूँगी ना, तो
आप मुझे बस बड़े मंदिर दोबारा से बुला लेना, क्योंकि तब मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। तो लेकिन उसके बाद मैं फिर से गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी ब्लेसिंग दी जो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया था, सबसे अलग। और लेकिन अब मुझे ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर, मतलब बार बार आ रहे थे। तो मैं बोली गुरुजी आप मुझे तभी बुलाना, चलो ठीक है। अच्छा, बीच में मेरा बन भी रहा था दिल्ली जाने का, मैं खुद ही सोच रही मैं दिल्ली जाऊँगी तो मैं बड़े मंदिर होके आऊँगी। लेकिन गुरुजी ने कल मेरी अरदास को पूरा कर दिया, बहुत 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 शुक्राना। और जब उन्होंने मेरी अरदास पूरी की तो नेचुरली मुझे ये लगने लगा अब मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं, मैं ट्रेन की टिकट करवा के बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो संगत जी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हर कोई बोलता कि विश्वास कीजिए गुरुजी पे, विश्वास कीजिए। आपको पता है आप किसी कहने पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास आपको जो हिम्मत है ये गुरुजी खुद देंगे। मेरे को ये गुरुजी ने खुद दी है। मतलब मैं गुरुजी को सुप्रीम पावर मानूं, मैं ये मानूं कि जो भगवान है एक्चुअली में, अगर हम गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं तो हम तब क्यों भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आप जो मतलब मेरी ये इच्छा है। और अगर बाई चांस वो इच्छा पूरी होती है तो हम भगवान को फटाफट मतलब फूल चढ़ाते हैं, डब्बे चढ़ाते हैं, है ना, भेंट अपनी तरफ से अर्पण करते हैं। और अगर नहीं पूरी होती तो कई लोग तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग होते हैं जो शैटर्ड हो जाते हैं कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, है ना, मेरी मानी नहीं। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते ना, हम हेल्पलेस हैं। होता वही है जो भगवान ने चाहा, तब भी हम एक्सेप्ट करते हैं ना चाहते हुए। अगर नहीं भी इच्छा पूरी तब भी हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी अरदास पूरी हो गई, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं मैं सबको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं समझाने वाली। हो सकता है किसी संगत को इस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि आप यकीन मानिए अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले जब मैं सत्संग करने के लिए उठी हूँ सुबह, तो मेरा एक तो रूटीन का जो मैं जिस टाइम से पे गुरुजी मुझे उठाते हैं उस टाइम से मैं पूरे 1 घंटा लेट हूँ। तो मेरे मन में ये वहम आ गया, मैंने ये सत्संग रात को शेयर करना था लेकिन मेरे मन में आया मैं अमृत वेला में करूँगी, और गुरुजी ने आज अमृत वेला नहीं लिया। फिर उसके बाद मेरे को बड़ा महसूस हो रहा था, अभी मैं जैसे फ्रेश होके आई कि मैं अमृत वेला करूँगी, चलो मैं सुनाऊँगी, सत्संग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, है ना, ऐसे आ रहा था। तो मेरा अमृत वेला में ध्यान भी नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, मेरे मन में वहम आ रहे थे कि गुरुजी मैंने तो शुक्राना सत्संग सोचा था अमृत वेले में करूँगी, आपने तो अमृत वेला ही नहीं बख्शा आज मेरे को, कहीं ये तो नहीं कहीं वो तो नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं गुरुजी आपने जो सोचा वो बड़ी यही सोचा होगा, आपने इस टाइम पे उठाना था, आपने उठा लिया, कोई बात नहीं। फिर मैं शुक्राना सत्संग जब रिकॉर्ड करने लगी तो मैंने मतलब ऐसे ही बोलने के लिए रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि सबको सुनाई ना दे, क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे इस वक्त नहीं बैठी हूँ, और मतलब जिस जगह पे स्वरूप है वहाँ पे ऑलरेडी कोई गेस्ट आके सोए हुए, तो मैं वहाँ जाके कर नहीं सकती थी संगत जी। और मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, तो मैंने सोचा मैं गुरुजी का ब्रेसलेट है, चलो मतलब यहाँ पे कर लेती हूँ। जैसे रिकॉर्ड करने लगी तो गला जैसे चोक हो रहा था ना, ऐसे हो रहा था, पहले आवाज़ नहीं निकल रही थी प्रॉपर मेरी, तो मेरे से नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, लिख के कर देती हूँ। तो एक पेन और डायरी हमेशा मेरे बेड के बिल्कुल साइड में होती है। आई डोंट नो मतलब संगत जी क्या हुआ, मैं उस डायरी और पेन को उठाने लगी, डायरी उठा ली। मैं जैसे उस पेन को उठाने लगी हूँ, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप, नहीं उससे पहले जब मैं फ्रेश होके आई हूँ तो मेरे मन में वहम ज़्यादा कब डेवलप हुआ, मेरे हाथ में हमेशा रबर बैंड होता है, रिस्ट पे रबर बैंड होता है, मेरे बाल खुले हुए थे। मैं जैसे ही बाल बांधने लगी बस दिमाग में ये घूम रहा था कि मेरा अमृत वेला मिस हो गया, तो मैंने रबर बैंड की जगह एकदम से वो जो ब्रेसलेट होता है उसको ज़ोर से खींचा कि रबर बैंड है, और पहने लगी, और एकदम से सारा जो ब्रेसलेट था गुरुजी का वो टूट गया, ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया। मैंने तो वहम होता है ना, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वहम तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी भी, कभी होता है मतलब ऑल्दो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज हुआ। तो गुरुजी का ब्रेसलेट भी गिर गया, वहम ज़्यादा हो गया। अमृत वेला कर रही थी, मन नहीं लग रहा था, बीच में जब करते हुए गुरुजी का जाप करी थी, मंत्र जाप करी थी, तो दिमाग घूम रहा था इधर उधर कि ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, फिर भी करने की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से कोशिश करी थी। फिर मैंने सोचा चलो लिखती हूँ, तो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, रिकॉर्ड करने लगी तो नहीं हुआ। गुरुजी का स्वरूप का वो जो मतलब होता स्वरूप हाथ में पकड़ा हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, गुरुजी का स्वरूप रख के ना लिख लेती हूँ, आराम से लिख के भेजती हूँ इस बार। तो मैं जैसे मैं डायरी और पेन मतलब डायरी उठा ली, पेन उठाने लगी, मेरे हाथ में स्वरूप था, मुझे नहीं पता स्वरूप एकदम से बेड पे कहाँ गया। मैंने लाइट ऑन की, सारा बेड
देख लिया बैठ के, मैट्रेस के मतलब वहाँ पे गिरा। मुझे स्वरूप नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता, मैंने पूरा ढूंढ लिया, पूरा छांट लिया। आई डोंट नो मेरे हाथ में से स्वरूप कहाँ गया। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे गिरा हो, आवाज़ आई हो। बेड पे बैठे बैठे मतलब बेड पे बैठे बैठे नीचे नहीं गिरा स्वरूप, कहीं मतलब मेरे हाथ से निकल गया। और उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं इस स्वरूप में एक नए वाले बीट्स लगा के ना तो इसको ठीक कर लूँगी, स्वरूप को यही वाला स्वरूप पहनूँगी। पर शायद पता नहीं गुरुजी को क्या मंजूर है, मुझे नहीं पता। मतलब अरदास पूरी हुई और ये सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मैं वहम नहीं करूँगी, अब भी नहीं करूँगी। क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड करने लगी थी तो मेरे से रिकॉर्ड फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मेरे लिखते हुए मतलब स्वरूप गुम हुआ है तो दैट मीन्स गुरुजी नहीं चाहते मैं लिखूं। गुरुजी चाहते हैं जैसे मैं हर बार सत्संग बोल के करती हूँ, मैं इस बार भी सत्संग बोल के करूँ। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार लिख के सत्संग भेजा था, लेकिन वो सत्संग मेरा किसी ने लाइव नहीं किया, मतलब शेयर नहीं हुआ। तो गुरुजी नहीं चाहते कि मैं सत्संग लिख के भेजूँ, मुझे यही लगा। तो मैं अभी दोबारा से दूसरे रूम में आके सत्संग को रिकॉर्ड करने लगी। तो फिर से मेरा जो मतलब जो गला होता है ना, चोक सा ऐसे लगने लगा, आवाज़ ही निकल रही थी मेरी। फिर मैंने गुरुजी को आगे मतलब ध्यान में करते हुए अरदास की कि गुरुजी जो भी है ये आपने ही करवाना है, आपने ही करना है। मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, पर जो होगा बहुत अच्छा होगा और आप ही करोगे। मैं शुक्राना सत्संग बोलने लगी और आप मेरी मदद करना। और यकीन मानिए संगत जी, मुझे एक बार भी नहीं लग रहा कि मेरा इससे पहले गला चोक हो रहा था। अब मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ ये उस अरदास की बात कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी सबको बहुत ज़्यादा लंबा कि मतलब सबको लग रहा होगा बहुत लंबा सत्संग हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस आप विश्वास करो, आप ऐसे करो, क्योंकि ये करने बताने पे नहीं होता, ये गुरुजी खुद करवा लेते हैं। आप खुद एक्सेप्ट करने लग जाते हो। अल्टीमेटली आप खुद गुरु मतलब भगवान के आगे गुरुजी के बोलोगे, गुरुजी अब जो भी मेरी लाइफ में होगा ना वो आपकी मर्जी से होना चाहिए, आप ही मेरे सलाहकार हो। आप यकीन मानो, मैंने बिल्कुल मैं ऐसे सोचती थी ऐसे कैसे गुरुजी, अगर मुझे पसंद नहीं होगा तो कैसे। लेकिन आज मैं खुद बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे एडवाइज़र हो, आप मेरे सलाहकार हो, आपने ही जो है बताना है, आपने ही जो है करना है, आपकी मर्ज़ी से ही होगा, आपकी मर्ज़ी से ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को अकल नहीं है। सो दिस इज़ गुरुजी, ये है गुरुजी। और गुरुजी एक्चुअली में बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 ही प्यारे हैं। अब मैं नहीं जानती जो सुबह मेरे साथ हुआ, मेरा अमृत वाला छूटा और मेरी जो ब्रेसलेट टूट गया, ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया, वो क्या था क्या नहीं था, पर पता नहीं गुरुजी ने जो किया होगा ना अच्छा ही किया होगा, मुझे इतना पता है। वो कभी बुरा नहीं करते और कभी बुरा होने भी नहीं देते। वो अपनी संगत का हमेशा अच्छा ही करते हैं, इवन संगत से जुड़े लोगों का भी अच्छा करते हैं। सिर्फ एक टाइमिंग होता है कब होना है, वो गुरुजी का होता है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी का ढेर सारा शुक्राना करते हुए, बहुत 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 शुक्राना करते हुए कि गुरुजी आप मेरे साथ हो तो बस अब सब कुछ सही होना है, मेरे को पता है। तो शुक्राना करते हुए मैं मंत्र जाप करते हुए नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अगर शुक्राना करते हुए मेरे को आप जो भी मैंने जर्नी जितनी भी थी बताते हुए मेरे से कोई भी गलती हुई या कुछ भी मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे याद दिला देना और मैं दोबारा से वो बोल दूँ, मतलब मैं दोबारा से वो सत्संग अपना शेयर करूँगी सबके साथ। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।